हेलो गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों, कई बार हम इस तरीके के सेंटेंस इंग्लिश में बोलते हैं, जैसे मैंने कहा कौन रोज तुम्हारा पीछा करता है, कौन रोज तुमसे बात करता है। और कभी कभी हम पास्ट में बोलते हैं कौन आया, यहां से कौन गया, किसने तुम्हें पीटा, किसने तुम्हें इंग्लिश सिखाई, अरे किसने तुम्हें मोटिवेट किया। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस ना हम हु से बनाते हैं, क्योंकि हु एक ऐसा वर्ड है जो खुद सब्जेक्ट को रिप्लेस कर देता है। कहने का मतलब यह है कि जब हम किसी से किसी व्यक्ति के बारे में पूछते हैं तो वहां पर हम WH वर्ड हु का यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा तुम कौन हो, हु आर यू, तो यहां पर हम बी वर्ब न बोलने के बजाय हम हु का यूज प्रेजेंट और पास्ट में टेंस के रूप में करेंगे। तो देखिए यहां पर जब भी किसी इस प्रकार का सेंटेंस आए, जैसे गिटार कौन बजाता है, तुम्हें कौन कॉल करता है, ऐसे मल्टीपल क्वेश्चंस हम करते हैं। इस सिचुएशन में सिंपली हमें क्या करना है, सबसे पहले हु लगा दो और हु के बाद जस्ट आपको मेन वर्ब लगानी है। अब मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा सकते हो या फिफ्थ फॉर्म। अब आपके मन में क्वेश्चन आया कि सर हमें यह तो पता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, लेकिन यह नहीं पता है कि वर्ब की फिफ्थ फॉर्म किस बला का नाम है। तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का मतलब होता है दोस्तों आपका वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, यानी कि एक ऐसा वर्ब जिसके साथ हम एस या एस लगाते हैं। जैसे आपने कहा गो, तो गो के साथ हमने क्या लगा दिया, गोज लगा दिया। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना, वेरी गुड। अब यहां पर देखिए जैसे मैंने कहा कौन गिटार बजाता है, तो अब कौन के लिए हम लगाएंगे हु, और बजाने को बोलते हैं प्ले। जितनी भी चीजें बजाने वाली आती है उन्हीं के लिए हम प्ले यूज करते हैं। जैसे ड्रम बजाना है ना, गिटार बजाना, हारमोनियम बजाना, इनके लिए हम प्ले लगाते हैं। तो कौन गिटार बजाता है, हम कहेंगे हु प्लेज द गिटार। तुम्हें कौन कॉल करता है, अब ये जो तुम्हें आया ना, ये सब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है, क्योंकि जहां कौन आता है वहां सब्जेक्ट होता ही नहीं है। तो हु कॉल्स यू, हु कॉल्स यू। अभी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। सीधा प्रैक्टिस पर चलते हैं। कौन नाश्ता बनाता है, सेंटेंस क्या लिखा है, कौन नाश्ता बनाता है, तो कौन के लिए क्या लगाओगे, हु लगा दो। अब बनाने को बोलते हैं प्रिपेयर, क्योंकि नाश्ते को तैयार किया जाता है। तो हु प्रिपेयर्स ब्रेकफास्ट, क्या बोलेंगे, हु प्रिपेयर ब्रेकफास्ट। तो मैंने क्या किया, यहां पर कौन के लिए हु लगाया, वर्ब क्या है बनाने के लिए प्रिपेयर लगाया, और नाश्ते को हम बोलते हैं ब्रेकफास्ट, तो मैंने ब्रेकफास्ट लगा दिया। जैसे एक सेंटेंस है कौन किराने का सामान खरीदता है, तो कौन के लिए लगा देंगे हु, खरीदने को बोलते हैं बाय, और बाय के साथ एस लगा देंगे, हु बाइस, हु बाइस। अब किराने के सामान को हम क्या बोलेंगे, हम घर का जो मटेरियल होता है, जैसे हाउस होल्ड थिंग्स बोल सकते हैं, या कोई भी चीज, जैसे हाउस होल्ड गुड्स बोल सकते हैं, हाउस होल्ड गुड्स। ठीक है, यहां डोमेस्टिक, हम डोमेस्टिक गुड्स भी बोल सकते हैं, आप चाहो तो यहां पर डोमेस्टिक गुड्स भी लगा सकते हो। तो हु बाइस डोमेस्टिक गुड्स। अब यहां पर सेंटेंस देखिए, जैसे कौन गाड़ी चलाता है, कैसे बोलेंगे कौन गाड़ी चलाता है, तो आप बोलोगे सर कौन के लिए लगा देंगे हु, और हु के साथ लगा दो ड्राइव्स कार। सेंटेंस क्या बना, हु ड्राइव्स कार। और सारे सेंटेंसेस के लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो आपको पैटर्न समझ में आ गया, तो इसको हम पास्ट में भी प्रैक्टिस करेंगे। लास्ट में ना आपको एक बहुत बढ़िया होमवर्क दूंगा, लेकिन उसके पहले यू हैव टू डू वन प्रॉमिस टू मी, इज दैट व्हाट, आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए, और जो होमवर्क दूंगा लास्ट में वो 5 क्वेश्चंस आपको कमेंट में जरूर करना है। तो अगले 10 मिनट तक आप आराम से इत्मीनान से इस पूरे वीडियो को देखिए, आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। चलिए वापस आ जाते हैं। कौन पौधों को पानी देता है, कैसे बोलेंगे, हु वाटर्स, हु। अब मैं पानी देने को गिव लगा देता हूं, क्योंकि आप जब कंफ्यूज हो जाओगे कि वाटर वाटर कैसे हो गया, वाटर भी एक वर्ब होती है। हु गिव्स वाटर टू प्लांट्स। आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं दोस्तों, आप बोल सकते हैं हु वाटर्स दी प्लांट्स। कौन कमरा साफ करता है, तो यहां पर देखो हु क्लीन्स द रूम, हु क्लीन्स द रूम। हम अगले कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। कौन यह कक्षा पढ़ाता है, कौन यह कक्षा पढ़ाता है, कैसे बोलोगे, हु टीचेस दिस क्लास, हु टीचेस दिस क्लास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन अखबार पढ़ता है, कैसे बोलेंगे, हु रीड्स न्यूज़पेपर, क्या बोलेंगे,
हु रीड्स न्यूज़पेपर? कौन केक बनाता है? कैसे बोलेंगे? हु मेक्स केक? हु मेक्स केक? कौन कार्यालय का आयोजन करता है? कार्यक्रमों का, कार्यालय का नहीं। हु ऑर्गेनाइजेस? क्या बोलेंगे? आयोजन करने को बोलते हैं ऑर्गेनाइज करना, तो हु ऑर्गेनाइजेस प्रोग्राम्स? हु ऑर्गेनाइजेस प्रोग्राम्स? कौन बर्तन धोता है? कैसे बोलेंगे? हु वॉशेस? हु वॉशेस यूटेंसिल्स? क्या बोलेंगे? हु वॉशेस यूटेंसिल्स? तो अल्टीमेटली अब आपको मैं बोलूं कि चलो मेरे साथ कुछ सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करके बताओ, तो आप बता सकते हो, बोलेंगे हाँ सर। जैसे मैंने कहा कौन शादी में नाचता है? हु डांसेस इन द मैरिज? कौन तुम्हारी मदद करता है? हु हेल्प्स यू? कौन तुम्हारा पीछा करता है? हु फॉलोज यू? रोज तुम्हें कौन कॉल करता है? हु कॉल्स यू एवरी डे? कौन तुम्हारे साथ स्कूल जाता है? हु गोज टू स्कूल विथ यू? इस तरीके के आप सेंटेंसेस अब आपकी टंग पे आ जाएंगे। लेकिन थोड़ा आगे देखते हैं, हम इसे ना पास्ट में प्रैक्टिस करके देखते हैं कि जैसे अगर आपको बोलना हो कि कॉफी किसने बनाई, तो पास्ट में बनाई, बनाया, किया, ऐसे वर्ड्स आते हैं। कई बार हम बोलते हैं ना कि खाना किसने बनाया, तुम्हारी मदद किसने की, है ना? तो ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे? हु के साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा देंगे, बाकी जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो तो हम वहां पे रख ही देंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, कॉफी किसने बनाई, तो किसने के लिए क्या लगाया? हु, और बनाने को बोलते हैं मेड या प्रिपेयर्ड, तो हु मेड द कॉफी। फाइल किसने सेव की? हु सेव्ड द फाइल। तो आपको वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाना है, इस बात का ध्यान रखना है। चलिए थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि मेनली ना जब हम कुछ सेंटेंसेस को बनाकर देखते हैं ना, तभी चीजें हमारी क्लियर होती है। तो यहां पर देखिए, कौन खेत में गया? कैसे बोलेंगे? हु वेंट? गया मतलब कौन, मतलब हु, गया मतलब वेंट, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। खेत को बोलते फील्ड। हु वेंट टू द फील्ड? हु वेंट टू द फील्ड? ये हमने सेंटेंस बना दिया। दौड़ किसने जीती? कैसे बोलेंगे? हु, अब विन का सेकेंड फॉर्म होता है वन। हु वन द रेस? रेस मतलब दौड़। कुर्सी किसने तोड़ी? हु ब्रोक द चेयर? हु ब्रोक द चेयर? घर कौन आया? हु केम होम? घर कौन आया? कैसे बोलेंगे? हु केम होम? घर कौन आया? हु केम होम? आप ऐसे बोल सकते हैं हु केम एट होम? किसने खाना बनाया? अब देखो ये सेंटेंस तो हम बोलते ही हैं, हु मेड फूड। अब नॉर्मली यहां पर हम प्रिपेयर्ड भी यूज कर सकते हैं। अब थोड़ी सी प्रैक्टिस और करते हैं, फिर आपको देंगे एक मजेदार होमवर्क। तो चलिए, और अगर आपको लग रहा है कि सर हाँ पढ़ने में मजा आ रहा है, कुछ नया सीखने को मिल रहा है, तो आप घर बैठे ना हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। यानी कि आप फेस टू फेस पढ़ सकते हैं, जैसे जूम ऐप पे पढ़ते हैं। तो अगर आपको हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कॉल करके आप हमसे जानकारी ले सकते हैं। फीस क्या है, कितने बजे बैच है, सारा डिटेल आपको मिलेगा। ठीक है, यहां आ जाइए। आपको किसने बुलाया? कैसे बोलेंगे? आपको किसने बुलाया? हु कॉल्ड यू? हु कॉल्ड यू? आपको अंग्रेजी किसने पढ़ाई? हु टॉट यू इंग्लिश? कांच किसने तोड़ा? कैसे बोलेंगे भाई? कांच किसने तोड़ा? हु ब्रोक द ग्लास? हु ब्रोक द ग्लास? दरवाजा किसने खोला? हु ओपन द डोर? क्या बोलेंगे? हु ओपन द डोर? दीवार किसने रंगी? हु पेंटेड द वॉल? हु पेंटेड द वॉल? क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? आया? दैट्स ग्रेट एंड दिस इज व्हाट आई वांट। तो इसी प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, आप कुछ सेंटेंसेस आपको मन से बनाने। तो आप अगर मेरे वीडियोस देखते हो इंग्लिश सीखने के लिए, तो आप क्या करो, एक डायरी बना लो, एक कॉपी बना लो, और आप उस डायरी को फॉलो करके आप बहुत अच्छे से जो है इंग्लिश को सीख सकते हैं। तो ये 5 सेंटेंसेस आपको बनाना है। कपड़े किसने धोए? अखबार
आपको खबर किसने बताई, आपको पार्टी में किसने बुलाया, कौन मास स्पोकन इंग्लिश बुक पढ़ता है। अब ये प्रेजेंट का है, देखो पढ़ता है। रसोई किसने साफ की, तो ये प्रेजेंट का है और बाकी सारे के सारे सेंटेंसेस पास्ट के। जो प्रेजेंट का है उसके लिए आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिर फिफ्थ फॉर्म लगाना है, और जो पास्ट का है उसके लिए आपको क्या करना है, आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाना है। क्लियर है। अब देखिए यहां पर एक और आपके काम की बात है कि अगर आप हमारा ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जहां पर आप घर बैठे हमारी क्लासेस ले सकते हैं, जहां पर एक्सपर्ट टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, आपको प्रैक्टिस करने के लिए ग्रुप मिलेगा, आपको प्रैक्टिस पार्टनर मिलेगा, और हम गारंटी के साथ आपको इंग्लिश सिखाएंगे। तो जाइए मास्टरडी ऐप डाउनलोड करिए और एक बार इस कोर्स में एनरोल करके देखिए। आप होमवर्क जरूर कमेंट में करना। मिलते हैं अगले किसी बहुत ही बढ़िया वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।